ओलंपिक्स हिरो को प्रधानमंत्री संबर्धना गत 16 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजर बासभवन में टोक्यो ओलंपिक्स पदक विजेता तथा अन्य ओलंपियन मान भेटी थे। आसंतु देखा से कार्यक्रम किसी अंश। अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया है और आप तो अमर अकबर एंथनी हैं। सभी लोगों को भी लाया आपने। लेकिन आगे एक विश्वास बनेगा जी, देश में भी विश्वास बनेगा कि ऐसे खेल में भी, क्योंकि इसमें टीम स्पिरिट बहुत बड़ा रहता है। 4 लोगों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना होता है और लड़ाई को जीतना होता है। एक भी वीक हो गया तो पूरा खेल रह जाता है। लेकिन आपको अगर ठीक लगे तो लिख करके भी मुझे जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित बातें हैं अगर मुझे देंगे, क्योंकि आपने अभी काफ़ी कुछ आपका ताज़ा एक्सपीरियंस है, तो आपने बहुत चीज़ें मार्क की है। अगर आप उन चीज़ों को उसके ध्यान में, यानी ग्लोबल बेंचमार्क के ध्यान में हम लोग कहाँ आगे जाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, मुझे जरूर बताइए। और ट्रेनिंग के तरीके के संबंध में भी अगर आपको कुछ लगता है मुझे लिख करके दीजिए, मुझे खुशी होगी कुछ ना कुछ अच्छा करने का। चलिए भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा रवि, बताइए, वो आखिरी सेकंड्स कुछ था जितने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, और अचानक से तूने खेल बदल दिया। यही था कि जेगो जी जो करके दिखाना है। नहीं, तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं, देखो पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये क्या काटा है, वो काटा ये वाला, उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बहुत किधर भी हो सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता छाटता है तो? हाँ जी लेते हैं, देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था। अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और लेकिन एक रवि में शिकायत है मेरी। बताओ जी। हैं? देखिए, हरियाणा का आदमी, उस आदमी यार औरत कोई भी हो, वो हर पल हर चीज में खुशी ढूंढता है। ये हरियाणा की विशेषता है जी। वो हर चीज में कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करेगा, आप खिल करके हंस पड़ोगे, क्योंकि मुझे 5 साल हरियाणा में रहने का मौका मिला है। मैंने इसको देखा है कि आप लोग, लेकिन रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार। ये क्या बात है? वो थोड़ा जी देखो उस टाइम थोड़ा हाँ नर्वस थे, पर बाद में अब ठीक है, अब ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तुम्हारे मन पे प्रेशर था? प्रेशर नहीं था, बस जी एक उम्मीद के साथ गए थे कि देश के लिए हम लोग गोल्ड। देखिए, उम्मीद भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए। ठीक है जी, आगे नहीं होगा बिल्कुल। और हरियाणा वालों से तो कभी नहीं, ना जी, क्योंकि मैंने हमेशा देखा साहब ऐसे खुश मिजाज होते हैं, हर चीज का ऐसा बड़ा मजा लेते हैं वो। और बजरंगी, आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो, मुझे जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए, पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा। वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। उसके लगे हुए आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते रहिए जी। और दीपक का क्या हाल है? गुस्सा होगा अभी भी? सर बहुत दुख हुआ, मेडल के मतलब बहुत क्लोज थे। क्या बात करते हो, इतनी छोटी आयु तुम्हारे पास, तो इतनी उम्र पड़ी है और इतनी बिगिनिंग में तुम नंबर अपना तो आगे बढ़ा चुके हो। हाँ सर बिल्कुल, और अभी 2024 के लिए अपना पूरा हाँ, सपना पूरा करेंगे, देश को गोल्ड मेडल दिलाने।
नहीं, मुझे पूरा भरोसा है लेके आओगे। लेकिन घर गए तो क्या रहा? सर घर गया ही नहीं अभी। गए नहीं अभी? नहीं सर। हाँ, देखो भाई, घर जाना चाहिए और ऐसे निराशा नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ सर बिल्कुल अभी जाएंगे। हाँ, व्यस्त रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अच्छा किया है। हाँ, देश को गौरव है। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, मेहनत तुमने करते हैं। बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती जी, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे, खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, देखिए, मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूं, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूं। वरना ऐसा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोगों के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। चलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। भी गर्म है माहौल जब से आप हॉकी जीत करके आए हो। सो हाउ डू यू फील Fantastic, sir. Fantastic. आफ्टर So, 41 years? after 41 years to bring the medal back to India was wonderful. But now, how do you feel? I feel very proud. वाह, Very proud. Sir. Yes. देखिए, आपकी ये हॉकी की जो विक्ट्री है, आपने और बेटियों ने, दोनों ने कमाल किया। और भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले, लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। थैंक यू सो मच। श्रीजेश को तो तो पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे। नहीं सर, मैं ये लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी। क्योंकि गोलकीपर को तो सबको सूचना देता रहता है ना। सर, आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए हैं सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ़ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था। लेकिन तुम जीत कर के बाद वहां जाके कैसे बैठ गए? सर, वो मेरा घर है एक्चुअली, मैं 21 साल से उसी के सामने खड़ा था, तब वो एक्साइटमेंट में कूद के ऊपर चढ़ गया सर। अच्छा, देखिए, लेकिन हॉकी और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है, बैटिंग किसी की भी हो, बॉलिंग किसी की भी हो, वो 24 घंटे कैमरा के सामने होता है, लोग उसको पहचानते हैं। और हॉकी ऐसी है, खेल जीतने के बाद भी गोलकीपर को कोई नहीं जानता। सही बोला सर आपने। बाद में उसको बताना पड़ता है कि भाई ये था, क्योंकि इतना उसको पहना हुआ होता है। हम लोग जिंदगी भर वो मास्क के पीछे रह जाते हैं सर। और ये एक साधना है जी, खुद को भी
वरना मन करता है यार मैं भी तो वहाँ दौड़ूं, कैमरा मेरे पीछे दौड़ेगा। लेकिन यहाँ रहना, और आपने तो बड़ी दीवार के रूप में, एक वॉल के रूप में प्रतिष्ठा पाई है। मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बधाई, और हर एक ने बहुत अच्छा कमाल किया। और अब ये मेजर ध्यानचंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप लोगों ने दी है, और आप ही से प्रेरित होकर के मैंने उस दिन वो निर्णय भी कर लिया। क्योंकि ये मैं हॉकी को सम्मानित करना चाहता था। बहुत बड़ा काम किया, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। अपने कुछ अनुभव बताइए। सर मैं बहुत दिनों से, आपकी माताजी का स्वाद कैसा है? उनकी किडनी बदलनी पड़ी? हाँ अभी ठीक है, लेकिन अभी तक मिली नहीं हूँ सर। अच्छा, तुम आसाम होके हाँ, एक दिन के लिए गई थी, लेकिन मिलना नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है? हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए। हाँ? हाँ। तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना? हाँ सर, वो लोग अभी एक BSF और एक CIS। अच्छा, घर में झगड़ा होता तो फिर यही खेल होता है कि कुछ बातों से झगड़ा होता है? नहीं सर, बचपन में बहुत झगड़ा होता था। उसी के कारण हो गया है। और जब मैं गुजरात में था तो खेल महाकुंभ करता था, उसके पीछे मेरा इरादा यही था कि लगातार बच्चों में घंटा 2 घंटा खेलना चाहिए। मैं हमेशा 13, 14, 15 जून गुजरात में जब मुख्यमंत्री था, गुजरात में तो 45 डिग्री टेम्परेचर होता है,